हेलो एवरीवन, टैरो विद एम सिंह में मैम सिंह आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। हमेशा की तरह मैं आ गई हूँ आपके पर्सन की एनर्जीज़ के साथ। देखते हैं कलेक्टिव लेवल पे इस वक्त आपके पर्सन की एनर्जीज़ क्या हैं, सबकॉन्शियस माइंड में क्या चल रहा है, इमीडिएटली क्या एक्शन एक्सपेक्टेड है। शुरू करते हैं आज की रीडिंग लेके प्रभु का नाम। हर हर महादेव, जय हो शिव शक्ति, जय हो राधे कृष्णा, जय हो मेरे भाई। सबसे पहले हम मेजर अरकाना से लेंगे 5 कार्ड, क्लैरिफाई करेंगे टैरो से, देखेंगे आपके पर्सन की करंट एनर्जी, करंट सिचुएशन क्या चल रही है। 5 कार्ड्स एंजल्स, सबकॉन्शियस माइंड में क्या चल रहा है इस वक्त आपको लेकर आपके पर्सन के। एम्परर, चैरियट, हैंगमैन। द स्टार, व्हील ऑफ फॉर्च्यून, डेथ। कार्मिक साइकिल रिलीज हो रही है। बॉटम ऑफ द डेक से है सन, सूर्य। साइन की बात करें सो वी हैव ऑल द साइंस। मेजर लेवल पे एरीज, कैंसर, पाइसेस, वर्गो, एक्वेरियस, लियो, ये एनर्जीज ज़्यादा हैं, स्पेशली एक्वेरियस, लियो, कैंसर, पाइसेस, एरीज। एंड व्हील ऑफ फॉर्च्यून कैरी ऑल द साइंस। तो सभी राशियां यहाँ पर मौजूद हैं। एनर्जी की बात करें तो एनर्जी ऐसी है जैसे आपके पार्टनर ने आज कोई निर्णायक फैसला ले लिया है, ऑलरेडी जजमेंट हो चुका है और आपके सामने ये चीज़ें या तो आ चुकी हैं या आने वाली हैं। ये जो भी जजमेंट है ये किसी ट्रैप्ड सिचुएशन से बाहर निकलने का है। एंड दे आर वेरी होपफुल कि इन्होंने जो कुछ भी डिसीजन लिया है वो करेक्ट है, वो सही है, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेट्स क्लैरिफाई कि क्या यही एनर्जीज निकल कर आती हैं। कुछ लोगों के पार्टनर ने सोसाइटी के अगेंस्ट, फैमिली के अगेंस्ट, ट्रेडिशंस के अगेंस्ट जाकर, अपनी फैमिली लीनिएज के अगेंस्ट जाकर निर्णय लिया है। क्लैरिफाई कर दें ईच एंड एवरी कार्ड को। एम्परर, पावरफुल एनर्जी है। स्ट्रेंथ विथ 9 ऑफ स्वर्ड्स एंड 9 ऑफ कप्स। अपनी विशेस को पूरा करने के लिए जो बन पड़ा इन्होंने किया, इनको कोई पछतावा नहीं है। चैरियट, इन्होंने डिसीजन लिया है। मूवमेंट यहाँ पर दिख रही है। बहुत सारे लोगों को मैसेजेस आ गए होंगे, जिनको नहीं आए हैं बहुत जल्द आएंगे। ये भी नज़र आ रहा है कि आपके पर्सन ने अपनी फैमिली को या जो भी अदर सिचुएशन है उनको आपके बारे में बता दिया है। इसके बाद कॉन्फ्लिक्ट भी काफ़ी हुई हैं, बहसबाजी काफ़ी हुई है। उसके बाद आपके पार्टनर ने आपकी तरफ आने का जजमेंट लिया है। हैंगमैन, ये किसी के भी मैनिपुलेशन में नहीं आ रहे, न आएंगे। थर्ड पार्टी इनको जितना भी मैनिपुलेट करने की कोशिश करे, बहकाने फुसलाने की कोशिश करे, इनको कोई नहीं फुसला सकता। कोई इमोशनल ब्लैकमेल या टॉर्चर नहीं कर सकता। द स्टार, ये जिस सिचुएशन में दुखी थे उस सिचुएशन से निकलना इनके लिए सौभाग्य की बात है। इन्हें ऐसा लग रहा है कि जो हो रहा है बेस्ट हो रहा है, मुझे अब और ऐसे बंधन में रह के और दुखी होना नहीं था। तो दे आर वेरी होपफुल कि जो भी हो रहा है, समय लगा बट देर आए दुरुस्त है। व्हील ऑफ फॉर्च्यून, व्हील ऑफ फॉर्च्यून को क्लैरिफाई किया है 4 ऑफ कप्स। कहीं ना कहीं अपनी डेस्टिनी से पीछे हट रहे थे, अपने भाग्य से दूर जाने का प्रयास कर रहे थे, आपसे दूरी बना रहे थे, आपका प्रपोजल एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे थे। अब यहाँ चीज़ें बैलेंस होंगी, अब यहाँ चीज़ें बैलेंस होंगी। आप दोनों के बीच में जो भी चैलेंजिंग सिचुएशन थी, जिस भी सिचुएशन के कारण आपको धोखा दिया, जिस भी सिचुएशन के कारण आपसे ब्रेकअप किया, उन सब सिचुएशन में अब ये स्टैंड लेंगे और स्टैंड लेने के साथ साथ उन लोगों से, उन सिचुएशन से मूव करेंगे। यही कर्मा है। सन को टावर ने क्लैरिफाई किया है। मैंने आपसे कहा फैमिली लीनिएज के अगेंस्ट जाकर कुछ होने वाला है एंड वी हैव गॉट दिस। सन को टावर ने क्लैरिफाई कर दिया, मतलब कि यहाँ पर फैमिली, ट्रेडिशंस, कल्चर्स जो भी हैं, डिफरेंसेस आप दोनों के बीच में, आपके पर्सन ने उनको त्यागने का फैसला किया है। मीन्स उनके अगेंस्ट जाकर निर्णय
हो रहा है या हो चुका है ऑलरेडी, क्योंकि ये करंट एनर्जी है। सो एनर्जी तो पॉजिटिव लग रही है मुझे, ज़्यादातर लोगों के लिए पॉजिटिव ही होनी चाहिए। लेट्स चेक करंट फीलिंग्स आपको लेकर इस वक्त, वर्तमान भावनाएं क्या हैं आपके पर्सन की। करंट फीलिंग्स, बाउंड्रीज, सबसे पहला कार्ड। ओके, बॉटम ऑफ द डेक से है हमारे पास विश। सो ज़्यादातर लोगों के पर्सन की ये विश है कि आपकी लाइफ में वापस आ जाएं अगर आपसे दूर हैं तो, और अगर आप इनसे दूर हैं तो आप इनकी लाइफ में वापस आ जाएं। ये इनकी विश है, ये इनकी इच्छा है। ये भी बता दूं कि इस समय पर ये अपने आप को रेडी कर रहे हैं, प्रिपेयर कर रहे हैं इस अपॉर्चुनिटी को रिसीव करने के लिए। इन्हें विश्वास है कि जिस व्यक्ति से ये सच्चा प्रेम करते हैं या जिस व्यक्ति के साथ इनका भाग्य जुड़ा है, डेस्टिनी जुड़ी है, वो जिम्मेदारी परमपिता परमेश्वर की है, वो वही करेंगे जो करना है। तो ये बहुत ज़्यादा स्ट्रेस नहीं ले रहे हैं। इन्हें पता है कि सही समय आएगा तो सही व्यक्ति के साथ रोमांटिक लाइफ में अपने आप चीज़ें रिजॉल्व हो जाएंगी। तो सरेंडर किया है इन्होंने। साथ ही साथ अगर ये इस कनेक्शन को एडमायर कर रहे हैं, इस कनेक्शन को फील कर रहे हैं, तो इस टाइम पे इनके मन में ये भावना ज़रूर है कि जो हुआ उसको एक्सेप्ट करो, जो ठीक हो सकता है उसको ठीक करो और क्लोजर दो इस सिचुएशन को। जो सिचुएशन चलती आ रही है उसमें क्लैरिटी लेकर आना बहुत ज़रूरी है। रोमांटिक सरप्राइजेज आपको डेफिनेटली रिसीव होने वाले हैं, ये एनर्जी यहाँ से दिख रही है। बहुत सारे लोगों के लिए ये वो समय चल रहा है जब यूनियन, परमानेंट यूनियन आपके होंगी। ये डिवाइन टाइमिंग यहाँ पर बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगी। आप दोनों के अंदर अगर कोई ऐसी सिचुएशन थी कि आप नाराज़ हैं या वो नाराज़ हैं या कोई मिसअंडरस्टैंडिंग है या एक बाउंड्री सेट कर रखी है आप लोगों ने, तो इनकी विश है कि वो भी डिज़ोल्व हो। आप दोनों के बीच में सब कुछ पहले की तरह हो जैसे पहले था शुरू में। तो ये इनकी विश है। एक्शन क्या एक्सपेक्टेड है आपकी तरफ? आपके पर्सन इमीडिएटली क्या एक्शन ले सकते हैं? जितने लोग नो कांटेक्ट में हैं, क्या एक्शन होगा? नो कांटेक्ट वालों के लिए यूनियन नज़र आ रहे हैं, स्पिरिचुअल यूनियन विद कमिटमेंट। बहुत सारे लोगों को कमिटमेंट भी मिलेगी। यूनियन तो डेफिनेटली नज़र आ रहा है। थर्ड पार्टी रिलीज़ की एनर्जी है, एम्परर, एम्प्रेस। जो भी ब्लॉकेजेस हैं वो हील होते नज़र आ रहे हैं। 6 नंबर इम्पॉर्टेंट है। 6 घंटे से 24 घंटे के अंदर बहुत सारे ऐसे व्यूवर्स हैं जिनके ब्लॉकेजेस हील होंगे। रिकवरी मोड पर हैं आप लोग। आपके पर्सन इस वक्त ऐसी एनर्जी में होंगे कि जो भी थर्ड पार्टी है उससे बाहर आना है। थर्ड पार्टी में अकेलापन फील होगा इन्हें। निर्णय लेंगे, जजमेंट की एनर्जी है। चाहे कोई भी डिफरेंसेस हो आप दोनों के बीच में, ये थर्ड पार्टी से बाहर निकलने का निर्णय लेंगे और आपकी तरफ आने का निर्णय लेंगे। थर्ड पार्टी में होते हुए भी ये आपको बहुत ज़्यादा मिस करेंगे। तो अगर आप नो कांटेक्ट में हैं तो ये आपको याद ज़रूर करेंगे। और 6 घंटे से 24 घंटे के अंदर लकी वंस का यूनियन भी होगा। मैक्सिमम 2 दिन, मैक्सिमम, क्योंकि 2 ही माइनर अरकाना है, बाकी सारे मेजर हैं। सो 2 नंबर यहाँ पर दिख रहा है। रूट चक्रा एंड सैक्रल चक्रा यहाँ पर एनर्जी में है। तो अगर ब्लॉकेज हील हो चुका है तो यूनियन डेफिनेटली होगा। जो लोग कांटेक्ट में हैं उनके लिए इमीडिएट एक्शन क्या एक्सपेक्टेड है? जो लोग कांटेक्ट में है, अच्छा यहाँ से डेविल है, यहाँ से लवर से देखो। जो लोग कांटेक्ट में है, आपके पर्सन
इस टाइम पीरियड में निर्णय लेने वाले हैं। तो अगर इस समय पर आपके पर्सन आपको परमानेंट कमिटमेंट दे तो समझ जाना कि आपका डेस्टिन रिलेशनशिप है। और अगर इसी टाइम पे आपके पार्टनर मूव करने लगे, आपसे डिस्टेंस बनाने लगे, आपको इग्नोर करने लगे, तो समझ जाना कि कहीं ना कहीं कार्मिक ट्रिगर आपको मिल रहा है, क्योंकि कार्मिक लोगों को ही ट्रिगर मिलेगा। ऐसी एनर्जी यहाँ से दिख रही है। जो भी कार्मिक या टॉक्सिक सिचुएशंस होंगी वहाँ पर इग्नोरेंट बिहेवियर होगा। ठीक है, यहाँ पे 369 की एनर्जी है, तो 369 यहाँ पर विश फुलफिलमेंट को भी दर्शा रहा है। तो अगर आपने कोई अफर्मेशंस किए हैं, कोई लॉ ऑफ अट्रैक्शन किया है, कोई स्पेल किया है, तो ये वो टाइम चल रहा है जब आपको उसके बहुत पॉजिटिव रिजल्ट्स मिलेंगे। लेट्स क्लैरिफाई, मूविंग ऑन। जिस सिचुएशन में ट्रैप्ड फील कर रहे हैं, जो भी थर्ड पार्टी सिचुएशन है, जो भी कार्मिक सिचुएशन है, वहाँ से मूविंग ऑन की एनर्जी है। सो अगर आपके साथ कनेक्शन है, डेस्टिनी है, तो आपके साथ आगे बढ़ेंगे और थर्ड पार्टी से मूव करेंगे। अगर आपके साथ कार्मिक रिलेशनशिप है, कार्मिक डेप्थ है, तो ही आपको ट्रिगर मिल सकता है। तो ये डिपेंड करता है, क्योंकि ये रीडिंग हज़ारों लोग देखते हैं, तो किसके साथ कार्मिक है, किसके साथ वो है, वो तो हम यहाँ से नहीं बोल पाएंगे, वो तो आपको पर्सनल रीडिंग से ही पता चलेगा। लेकिन अगर एनर्जी जो आपको बताना चाह रही है, अगर इस टाइम ड्यूरेशन में इस तरह की एनर्जी आपके साथ होती है, तो आप अपने आप से ये एनर्जी को फील कर सकते हैं कि ओ मेरे साथ ऐसा क्यों हो रहा है। ठीक है, सैक्रल चक्रा हील कीजिए अगर ब्लॉकेज है तो। सैक्रल चक्रा कैसे हील करना है, इस पर मेरी वीडियो है प्लेलिस्ट में। अगर आप नए सब्सक्राइबर हैं, आपको नहीं पता, तो एस्ट्रो विद एम सिंह की प्लेलिस्ट में आपको वीडियो मिलेगा। 2 चैनल है मेरे, एक ये और एक एस्ट्रो विद एम सिंह, तो उसकी प्लेलिस्ट में आपको ये वीडियो मिल जाएगा। आप डायरेक्टली यूट्यूब पे सैक्रल चक्रा, रूट चक्रा वीडियो बाय एम सिंह इस तरह करके डालेंगे तो भी आ जाएगा। ठीक है, देखते हैं इस वक्त एंजल्स आपसे क्या कहना चाहते हैं। एंजल्स की तरफ से गाइडेड मैसेज क्या है आज के दिन में आपके लिए। देखिए, सबसे पहला पितृदोष। देखिए, पितृदोष कुंडली में देखा जाता है। कुंडली में ऐसे योग बनते हैं जिससे हम जज कर लेते हैं कि पितृदोष है। दूसरी चीज़, कई बार राहु केतु बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट रोल प्ले करते हैं। राहु केतु की जो एक्सिस होती है, प्लस राहु केतु सूर्य के साथ है, चंद्रमा के साथ है, ये चीज़ें भी डिसाइड करती हैं कि आपके ऊपर पितृदोष है या नहीं। इसके अलावा पितृदोष आप डायरेक्टली भी जान सकते हैं। मैंने पितृदोष पे ऑलरेडी वीडियो बनाई हुई है, अगर आपने नहीं देखी है तो प्लेलिस्ट में होगी। पितृदोष सिंपली आप जज कर सकते हैं। पितृदोष है क्या, पहले आपके जो कर्म हैं, स्पेशली अगर आपके एंसेस्टर्स ने कुछ गलत कर्म किए तो वो भी आपको क्लिंज आउट करने पड़ते हैं। कई बार बच्चों पे पड़ता है, जैसे कहते हैं ना, बड़े बुजुर्ग जो गलत काम किए वो बच्चों को भोगना पड़ता है। कई बार ऐसे बच्चे भी जन्म लेते हैं जो पहले ऑलरेडी एंसेस्टर के रूप में रहे हैं, वो रीबर्थ लेते हैं ताकि वो क्लिंज आउट कर सके सारी अपने गलतियों को। तो कई ऐसे बच्चे जन्म होते हैं जो कुलदीपक होते हैं, जो अपने एंसेस्टर्स को उतारने के लिए पैदा होते हैं। उनके ऊपर वो जिम्मेदारी होती है कि एंसेस्टर्स ने जितने भी बुरे कर्म किए हैं उसको क्लिंज आउट करो और उनको तारो। ठीक है, तो पितृदोष जब आपके ऊपर रहेगा तो आपके घर पर, किसी के घर पे अगर पितृदोष है तो कोई भी खुश नहीं रहेगा। अकाल मृत्यु होने लगेगी, घर में अपने आप ही पीपल के वृक्ष निकलने लगेंगे, छोटे छोटे। घर में ब्लॉकेजेस बहुत रहेंगे। आपको ना सुबह उठ के काम करने का मन ही नहीं करेगा। सुबह उठो, नाश्ता पानी करो, फिर सो जाओ। आलस बहुत आएगा। उस घर के जो मर्द होते हैं, जो कमाने खाने का जिम्मेदारी जिनका होता है कि भैया कमाई करके ले आएंगे, घर में महिलाएं हैं, घर में महिलाएं अपना कार्य करेंगी। आजकल देखिए महिला पुरुष दोनों काम करते हैं, बट जिम्मेदारी ज़्यादातर जो होती थी पहले ज़माने में वो मर्द की होती थी कि मर्द बाहर काम करके लेकर आएगा, औरत घर के काम संभालेगी, बच्चों को अच्छी शिक्षा संस्कार देगी। ठीक है, तो आप देखोगे कि उस घर के जो मर्द होते हैं, जो मेल जो होते हैं, वो बहुत ही ज़्यादा फीमेल एनर्जी टाइप हो जाते हैं कि मतलब इधर उधर गॉसिप करते बैठे हैं, घर के काम में ज़्यादा इंटरेस्ट रहे, बाहर जाने का मन ना करे।
बहुत ज़्यादा आप देखोगे कि वो बाहर भी काम करेंगे तो उनका कोई काम सक्सेसफुल ही नहीं होगा, या तो फिर उनकी नौकरी छूट जाएगी, ब्लेम लग जाएगा, जेल के सिचुएशन बन जाएंगे। जिनके घर में पितृदोष होता है वहाँ के जो यंग जो बच्चे हैं, वो जो कुल दीपक हैं एक तरीके से, वो ड्रिंक करना, नशे में धुत हो जाना, जॉब में न जाना, बिजनेस ना करना, कुछ ना करना, आलस से भरे रहना, दिन भर सोए रहना, इधर उधर, इस तरह की चीज़ें। प्लस हेल्थ प्रॉब्लम्स बहुत ज़्यादा होती हैं। उस घर में कोई ना कोई ऐसा पड़ा रहता है जिस पर मेडिसिन का खर्च होता रहता है परमानेंटली। एक ठीक होगा दूसरा पड़ेगा, मतलब हर हफ्ते हर महीने दवाइयाँ आएंगी ही आएंगी। मेडिकल वाले एकदम परफेक्टली पहचानते हैं कि अच्छा आप क्या चाहिए, आप कौन पड़ा, ये वाली सिचुएशन हो जाती है। तो ये सारे लक्षण जो होते हैं ये पितृदोष के होते हैं। पितृदोष पड़ता क्यों है? पितृ एक तो गलत काम करके गए तो भी पड़ता है। पितृ अगर आपके लिए कुछ बना कर गए और आपने उसको बिगाड़ दिया, जैसे आपके परदादा जी ने आपके लिए बहुत सारी ज़मीनें खरीदी, ठीक है, अपनी मेहनत की कमाई से, उन्होंने ना घूमा ना बर्बाद किया पैसा, उन्होंने खूब सारी ज़मीनें खरीदी। उसके बाद जो दादाजी आए उन्होंने भी उसको प्रोटेक्ट किया। उसके बाद सपोज़ कि आपके पिताजी या चाचा जी या ताऊ जी आए, उन्होंने वो ज़मीनें बेचना शुरू कर दी, ठीक है, कि इसको बेच देते हैं बड़ा पैसा मिलेगा, इसको बेच देते हैं बड़ा पैसा मिलेगा। तो ये क्या हो गया, उन्होंने गलत काम कर दिया। क्यों? क्योंकि भाई किसी ने आपको एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी दी। एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी हमारे देश के कानून में भी है कि एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी जो होती है वो पुश्त दर पुश्त ट्रांसफ़र होती जाती है। कई लोग उसको भी बेच के खा जाते हैं। तो ऐसी सिचुएशन में क्या होता है कि पितृ नाराज़ हो जाते हैं, या पितरों का बरसी हो, आप कुछ फॉर्मेलिटी ना करें, न ब्राह्मणों को भोज कराएं, ना आप दान पुण्य करें, एकदम भूल जाए पितरों को, तो उन्हें कष्ट होता है। और जब उन्हें कष्ट होता है कि देखो इन लोगों के लिए मैंने अपनी पूरी ज़िंदगी बर्बाद कर दी, है ना, है तो वो बॉडी तो नहीं है, सोल है, लेकिन सोल लेवल पे भी एक कनेक्शन होता है ना, क्योंकि हम सेम रेल्म से आते हैं, एक घर में कुछ ना कुछ कर्म जुड़ा होता है तभी आते हैं ना। तो बुरा लगता है तो वो दोष पड़ता है। फिर जो नेक्स्ट बच्चा उनके घर जन्म होगा वो पितृदोष लेकर पैदा होगा, ठीक है। इसी तरह बहुत सारे दोष होते हैं। सर्प को मार दीजिए तो काल सर्प पड़ जाता है, ऐसी भी सिचुएशन बनती है। तो बहुत सारी अलग अलग दोष होते हैं, विष दोष हो गया, काल सर्प दोष हो गया, मंगल दोष हो गया। तो उसी तरह पितृदोष है। इस पर खैर एस्ट्रोलॉजी चैनल पे जब आप कहोगे वीडियो डाल दूंगी। वाटर, यहाँ पे कई लोग ऐसे होंगे जिन्हें पानी से डर होगा, फोबिया होगा। नाव में बैठते ही आप कितना भी आप पहन लें, सारे सिक्योरिटी मेजर्स आप डाल लें, उसके बाद भी आप कांपते रहेंगे। आपको ऐसा लगेगा अब नहीं तब नाव पलटी, ठीक है, अब मैं गिरा, अब मैं डूबा। कई लोगों को तो बाथरूम में नहाने से भी डर लगता है, कई लोगों को स्विमिंग पूल में उतरने से डर लगता है, कई लोगों को छोटे मोटे तालाब, पौंड, जो भी चीज़ें हैं। हम लोग तो छोटे थे पंपिंग सेट में ही कूद लेते थे। पंपिंग सेट ही हमारा स्विमिंग पूल था, गांव जाते थे तो हर चीज़ से डर लगेगा। कुछ होते ना बच्चे आपके साथ के ही, जैसे आपके चाचा के बच्चे हों, आपके ताऊ जी के बच्चे हों, आप हों, तो उसमें 4-5 बच्चों में से कोई एक बच्चा ज़रूर रहता है जिसको फोबिया रहता है, उसको लोग धक्का मार के गिराते हैं, है ना। तो जिनको भी फोबिया है, कहीं ना कहीं यहाँ एंजल्स कह रहे हैं कि अगर आपको किसी चीज़ का भी फोबिया, यहाँ तो वाटर का एग्जाम्पल दिया गया है। कुछ लोगों को ऊंचाई का फोबिया होता है, कुछ लोगों को अंधेरे का फोबिया होता है, कुछ लोगों को अग्नि से डर लगता है, कुछ लोगों को इससे डर लगता है, सांस रुकने से, वायु से घुटन होती है कि लिफ्ट में गए तो हम मर जाएंगे, अगर लिफ्ट रुकी तो हम तो गए, ठीक है। कुछ लोगों को पानी का डर होता है, अलग अलग खौफ होते हैं लोगों को। क्यों? मे बी आपने पास्ट लाइफ में ऐसा कोई सीन देखा हो, या आपकी मृत्यु स्वयं ऐसे किसी सिचुएशन में हुई हो जहां आपका दम घुट गया हो, या आप अग्नि से जल गए हों, या पानी में डूब के मर गए हों, ऊंचाई से गिर के मर गए हों। तो कई बार पिछले जन्मों का ट्रॉमा होता है, उस ट्रॉमा की वजह से आप इस जन्म में घबराते हैं, डरते हैं। तो ये ट्रॉमा भी रिलीज़ हो जाता है। पास्ट लाइफ रिग्रेशन जो एक्सपर्ट्स होते हैं वो लोग आपको पास्ट लाइफ में ले जा के सब कुछ दिखा देते हैं कि आपके लाइफ में क्या हुआ था, क्यों आप इस डर से जूझ रहे हैं। फिर एक बार जब आप रीज़न जान जाते हैं तो वो ट्रॉमा अपने आप हील हो जाता है। तो इस तरह की भी सिचुएशन अगर किसी के साथ होती है तो एंजल्स यहाँ पर इस रीडिंग के माध्यम से गाइड कर रहे हैं। सो ये थी गाइज इस वक्त की एनर्जी रीडिंग। मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।